शाहरुख जा रहा है, मेसी जा रहा है, रोनाल्डो जा रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। ट्रम्प की बीवी है मिलानिया, वो स्कर्ट पहन के गई है और उन्होंने सर भी नहीं ढांपा। रियासत मदीना तो वो फिर जज्बात और मजहबी वो आ जाते हमारी हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है ना। रियासत मदीना है, ये सिर्फ और सिर्फ मदीना वाले लोग बना सकते थे। ये जो मदीना की रियासत की बात करना, ये जब भी कोई करेगा फ्रॉड होगा। ये बहुत झूठ बोल रहा होगा। इमरान जो है ये सिर्फ यूज करता है और इसने सोशल मीडिया पे अपने आप को जो एक मजहबी फिगर के तौर पे उजागर किया। बच्चे और तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, शराब तक पीते हैं, और ये यहाँ पे आके हमें मदीना की रियासत का नारा मार के लोगों को उनको पागल बनाता है। दो बयानियां पाकिस्तान में होने चाहिए, एक सेकुलर पाकिस्तान का और एक ये जो मजहब को यूज करने वाले मजहबियत तारी करके लोगों को बताया जाता है कि तुम अपने गो के लिए भी खड़े ना हो, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। ये निजाम सिर्फ और सिर्फ इंसान का इस्तेसाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। 21वीं सदी में तरक्की और खुशहाली का सोच भी नहीं आ सकते अगर आप सेकुलर नहीं होते। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, पाकिस्तान को एक सोशलिस्ट मुल्क बनाना। लेकिन अगर फर्ज करें सोशलिस्ट मुल्क अगर बनने में टाइम लगता है, क्योंकि लोगों को इतनी, मैंने कहा कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है सोशलिज्म क्या होता है, कि उनके अपने लिए एक निज़ाम चले, तो हम सेकुलर पाकिस्तान समझते हैं। जब तक नहीं बनेगा सेकुलर पाकिस्तान, उस वक्त तक ये सोशलिस्ट क्या, ये तरक्की कर ही नहीं सकता। जो हमारे पास इस वक्त निज़ाम है, जो हम कहते हैं न्यू लिबरल कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, उसके अंदर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो और उसके लिए जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे मज़हब है। मज़हब हालांकि हम सब का है, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हम प्यार भी करते हैं मज़हब से, लेकिन मजहबियत तारी करके लोगों को बताया जाता है कि तुम अपने गो के लिए भी खड़े ना हो, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। तो जब तक इस सोसाइटी से ये चीज़ निकलेगी नहीं, रियासत क्योंकि इसके ऊपर खड़ी हुई है, और रियासत जो है, जिस तरह इजराइल एक मजहबी मुल्क है, पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, सऊदी अरब एक मजहबी मुल्क है, ईरान एक मजहबी मुल्क है, ये सारी रियासतें असल में सरमायादार रियासतें हैं, सारी की सारी। इंडिया भी, इंडिया कहता है सेकुलर है नहीं, वो भी उसके अंदर भी पूरी मजहबियत एक तरह से उसके समाज के अंदर है। तो आप ये देखें कि ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारे के सारे थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं। थर्ड वर्ल्ड के अगर वो नहीं भी कहेंगे आप उनको मिडिल ईस्टर्न को, तो उधर गुर्बत देखें, उधर डिस्पैरिटी देखें, और उधर टोटलिटेरियन रजीम देखें उनके बादशाहों का, तो आपको पता चल जाता है कि ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंसान का इस्तेसाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में इस वक्त जितने भी मुल्क हैं जो कि तरक्की याफ्ता हैं, चाहे वो सोशलिस्ट हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट हैं, वो सारे के सारे सेकुलर हैं। मतलब 21वीं सदी में तरक्की और खुशहाली का सोच भी नहीं आ सकते अगर आप सेकुलर नहीं होते। मिसाल के तौर पर दो आपके पास आज भी बड़े मुल्क जो कि सोशलिस्ट कहते हैं अपने आप को, एक चाइना है और एक रशिया है, दोनों सेकुलर हैं। क्यूबा और शुमाली कोरिया में भी वो भी, ये सारे सेकुलर हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इसलिए उनको नहीं लेके आया क्योंकि मैं बड़ी इकोनॉमी की बात करने लगा हूँ। तो अब जापान है, फिर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आप चले जाएं इवन टर्की सेकुलर मुल्क है, जो सबसे बड़ा ताकतवर यानी इकोनॉमी के वाले से जो मुल्क है, मुसलमान जहाँ पे आबादी है, वो टर्की है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि रियासत मदीना तो वो फिर जज्बात और मजहबी वो आ जाते हैं। हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है ना। हम कहते हैं कि जो रियासत मदीना है, ये सिर्फ और सिर्फ मदीना वाले लोग बना सकते थे, काली कमनी वाले बना सकते थे, और वो उनके हम पाँव की खाक भी नहीं है। ये जो मदीना की रियासत की बात करना, ये जब भी कोई करेगा आप, क्योंकि ये मदीना फ्रॉड होगा, ये वो झूठ बोल रहा होगा, वो लोगों को गुमराह कर रहा होगा, लोगों को पागल बना रहा होगा। और फिर मदीना की रियासत के ना बहुत सारे रूप हैं। अब जहाँ मदीना शिया है की अपनी है, सुन्नी की अपनी है। अब जहाँ मदीना मुबारक है, वहाँ लोगों के क्या है मुआशी हालात, आप एक्सप्लेन करें, आपकी तो निगाह है। मेरा अपना ही ख्याल है कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस जगह पे इस वक्त मदीना है और मक्का है, वहाँ लिबरलाइजेशन हो रही है, कल्चरल। हाँ, वो तो कर रहे हैं। तो वहाँ पे इवन वहाँ तो शाहरुख जा रहा है, नेसी जा रहा है, मेसी जा रहा है, रोनाल्डो जा रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। वो गई है, वो क्या कहते हैं, जो ट्रम्प की बीवी है, क्या उनका नाम है, मिलानिया जी, वो स्कर्ट पहन के गई हैं और उन्होंने सर भी नहीं ढांपा। वहाँ तो ये सब लोगों ने देखा है। और गाड़ी चलाना जिस मुल्क में जुर्म था औरत के लिए, और महरम के बगैर बाहर निकलना जुर्म था, उस मुल्क में अब बिल्कुल आज़ादी है इन चीज़ों की। अब मैं ये उस आज़ादी को किस हद तक मैं पर्सनली अच्छा समझता हूँ, बुरा समझता हूँ, एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो इस तरह की जो बातें करते हैं लोग, वो ख़ास तौर पे इमरान जैसे,
ये एक ऐसा आदमी है कि जिसकी मैं इज्जत भी नहीं कर सकता इस बात पे कि ये मजहबी बात कर रहा है, क्योंकि मजहबी है नहीं। जमात इस्लामी, लेकिन देखिए देखिए, मैं इतनी बात आपको बताऊं कि जमात इस्लामी जो है ना, जमीयत उलमा इस्लाम जो है, इवन तहरीक लब्बैक है, इनकी मैं इसलिए इस हवाले से इज्जत कर सकता हूँ कि जो ये कहते हैं ये वैसे ही हैं भी, या वैसा ही बनना चाहते हैं, या वैसे ही बनाना चाहते हैं लोग। इमरान जो है ये सिर्फ यूज़ करता है, ये सिर्फ, और इसने सोशल मीडिया पे अपने आप को जो एक मजहबी फिगर के तौर पे उजागर किया, और उसने वहाँ पे ये दिखाया कि जी मैं तो नेक और सच्चा और अच्छा हूँ। ये सब झूठ है। उसकी असल जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल फ़र्क है, और वो बिल्कुल और तरह चीज़ें देखता है। उसके बच्चे और तरह पढ़ते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ पे वो शराब तक पीते हैं। और ये यहाँ पे आके हमें मदीना की रियासत का नारा मार के लोगों को, जो आम लोग हैं उनको पागल बनाता है। लेकिन अपनी जो एलीट का हिस्सा रहता है, वो सारी एलीट वही है जिसको ना कोई मज़हब का बोझ है, ना उसके ऊपर कोई अखलाकियात का बोझ है, वो उस एलीट का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मतलब एक छोटा फ्रॉड होता है ना, ये इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है, और हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। दो बयानिए पाकिस्तान में होने चाहिए, एक सेकुलर पाकिस्तान का, और एक ये जो मज़हब को यूज़ करने वाले और जो मजहबी रियासत चाहने वाले और फिर खुद मुनाफिक होने वाले जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं। जो दो बयानिए हैं ये इस वक्त सिर्फ बराबरी पार्टी और पीडीआई के हैं। मैंने आपको कहा कि कभी कोई सेकुलर होने की बात नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी, और हिम्मत नहीं कर सकती नून लीग।